बात एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने जो सराहना की, पुतिन ने भारत और चीन की सराहना की है। बड़ी खबर है इस वक्त की, एससीओ समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी चीन में मौजूद और ऐसे में पुतिन ने भारत और चीन की सराहना की है। एससीओ में आप लगातार तस्वीरें देख रहे हैं, भारत के बढ़ते कद की लगातार ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सुबह से भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी जब शी जिनपिंग के साथ में और पुतिन के साथ में प्रधानमंत्री मोदी बात करते नजर आते हैं, पुतिन से गले मिलते नजर आते हैं, हाथों में हाथ डाले नजर आते हैं। और बड़ी जानकारी है कि एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी जीत मिल गई है। पाकिस्तानी पीएम की मौजूदगी में पहलगाम हमले की निंदा होती है। मेंबर देश कहते हैं आतंकियों को सजा दिलाना जरूरी है। चीन में एससीओ समिट के दूसरे दिन भारत को बड़ी कामयाबी मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा हुई। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। घोषणा पत्र में कहा गया कि हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा दिलाना जरूरी है। इससे पहले जून में रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं था। इसे लेकर भारत ने नाराजगी जाहिर की थी। आपको याद होगा कि किस तरीके से रक्षा मंत्री ने साइन तक करने से इनकार कर दिया था। लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में आतंकवाद को लेकर सभी देशों का कहना यह भी है कि मामले में कार्रवाई जरूरी है। और वहीं कुछ देश आतंकवाद के खुले समर्थन में रहते हैं और उनको छूट क्यों? प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात भी रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन दौरे के आखिर एससीओ की बैठक को संबोधित किया और आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया। पहलगाम हमले का जिक्र किया, आतंकवाद का सबसे बुरा रूप उसे बताया। पीएम मोदी ने कहा था भारत आतंकवाद को पिछले 4 दशकों से झेल रहा है। पीएम ने सवाल उठाया कि कुछ देशों का आतंकवाद को खुला समर्थन कैसे स्वीकार किया जा रहा है। इसके बाद तस्वीर आती है जब मोदी और पुतिन एक ही कार में बैठे नजर आते हैं। उससे पहले की सबसे ताकतवर तस्वीर आप देखते हैं जहां पर 3 महाशक्तियों जो है वो नजर आती हैं। और इसके साथ ही एक और तस्वीर जो कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर को बताती नजर आती है। बीच में प्रधानमंत्री मोदी, साइड में शी जिनपिंग, इधर पुतिन नजर आते हैं। फिर 3 दिग्गज साथ में और बात आतंक पर होती है और आतंक पर एक बड़ा आघात होता है। एससीओ में आतंकवाद के खिलाफ भारत को बड़ी जीत मिली। घोषणा पत्र में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा हुई और पीएम शहबाज शरीफ की मौजूदगी थी। घोषणा पत्र में कहा गया कि हमले के अपराधियों, आयोजकों और उन्हें समर्थन देने वालों को सजा देना जरूरी है। और समर्थन देने वाले कौन है यह स्पष्ट है। गौरतलब है इससे पहले जून में, जैसा हमने जिक्र किया, रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का जिक्र भी नहीं था, जिसे लेकर भारत ने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। तो लगातार तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर में भारत इंपॉर्टेंट हो चुका है वो बानगी आप जरूर देखेंगे। एससीओ में विश्व की स्थिति अस्थिर और अराजक है, जिनपिंग ये बात कहते हैं। एससीओ ने क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग निभाया, ये बात जिनपिंग दोहराते हैं। इसके साथ ही वो कहते हैं बाहरी हस्तक्षेप नहीं होने चाहिए एससीओ में। साथ ही साथ हम अंतर्राष्ट्रीय निष्पक्षता और न्याय के पक्ष में खड़े हैं, इस बात का जिक्र भी वो एससीओ में करते हैं। व्यापार निवेश में सुधार की जरूरत है, ड्रैगन और हाथी के साथ आने की बात करते हैं। शहबाज की मौजूदगी में आतंकवाद का विरोध करते हैं और आतंक का समर्थन करने वालों पर कार्रवाई की बात करते हैं। पहलगाम आतंकी हमला खुली चुनौती था, पीएम मोदी ने कहा। भारत ने तो आतंकवाद का दंश झेला है, पहलगाम हमला मानवता पर आघात था। प्रधानमंत्री मोदी इस बात का जिक्र करते हैं, दुनिया के लिए आतंकवाद एक बड़ा खतरा है। हमने पहलगाम में आतंकवाद का सबसे बुरा रूप देखा। और अब देखिए, ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है गुड नाइट। यह बड़ी खबर है इस वक्त की। ट्रुथ पर डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है गुड नाइट। तो डोनाल्ड ट्रंप आमतौर पर ट्रुथ पर अपनी बात लिखते हैं, अब वो कह रहे हैं गुड नाइट। हालांकि उनकी इस गुड नाइट के मायने क्या हैं, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि एक तरफ जहां 3 नेता साथ साथ नजर आते हैं, बड़ी बात यह कि ये 3 देश महाशक्तियां, और अब डोनाल्ड ट्रंप लिख रहे हैं गुड नाइट। तो इसी बात का जिक्र हो रहा था कि वॉशिंगटन में क्या चल रहा होगा, व्हाइट हाउस की हलचलें क्या होंगी। डोनाल्ड ट्रंप की निगाह इन तस्वीरों पर जरूर रही होगी। और क्योंकि ये पूरा जो एससीओ इवेंट है, अगर आप इसको गौर से देखते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि इसमें सीधे तौर पर जो मैसेज कन्वे हो रहा है वो अमेरिका के लिए है,
वो ये एक मैसेज कन्वे हो रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि आप ही सुपीरियर हैं, आप खुद को अगर सुपर पावर मानते हैं, तो फिर आपके सामने ये चुनौतियां हैं। और लगातार इंटरनेशनल मीडिया में भी ये 3 देशों के नेताओं का साथ आना छाया रहा। पहले शुरुआत तब होती है जब प्रधानमंत्री मोदी का चीन में ग्रैंड वेलकम होता है, रेड कारपेट वेलकम होता है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी के साथ खुद जिनपिंग स्वागत करते हैं। और अब ट्रंप लिख रहे हैं गुड नाइट। प्रफुल्ल बख्शी मेरे साथ जुड़े, उससे पहले आइए उनको कुछ सुना देते हैं क्या कुछ कह रहे हैं वो। साउथ कंट्रीज के सबसे पॉपुलस कंट्रीज हैं, हमको मिलके और बाकी देशों के साथ में मिलके डेवलपमेंट करनी है, पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। जब तक बॉर्डर पे पीस और पीसफुल सिचुएशन नहीं बनेंगी और जो हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा बाकायदा बरकरार रहेगा। जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपस में वार्तालाप करना, सब करना। क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी डेवलप करता है आपकी कनेक्टिविटी को, आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आप कनेक्टिविटी SCO उन्होंने एक्रोनिम बड़ा अच्छी तरह बनाया है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं, और आपको पता है स्टेटमेंट है, पुरानी कहावत भी है कि स्ट्रॉन्ग फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो जब तक हमारी फेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, लाइंस डिमार्केट नहीं होंगी, लोगों को पता नहीं होगा, तब तक गुड नेबर हम बन नहीं सकते। हालांकि देखिए वो कह रहे हैं कि जरूरी क्या है, जरूरी ये है कि आप मजबूती से अपना पक्ष रखते रहें और डबल स्टैंडर्ड आपके नहीं होने चाहिए। डबल स्टैंडर्ड किसके नहीं होने चाहिए? चीन के डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए कि एक तरफ यहाँ पर आप साथ देने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर आपका साथ कहीं और ही चला जाता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड चीन के नहीं होने चाहिए। तो ये प्रफुल्ल बख्शी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी की और पुतिन की मुलाकात की, गर्मजोशी के साथ मुलाकात, महाशक्तियों का महामंथन, मुंह देखता कैसे रह गया पाकिस्तान, और फिर किस तरीके से एक मैसेज दिया जाता है हम साथ साथ हैं। तो ये तस्वीरें SCO से लगातार आप देख रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बहुत ख़ास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लगातार देखिए अगर बात करते हैं चीन की, बात करते हैं भारत की, बात करते हैं रूस की, तो ये एक बड़ा सवाल आता है कि तीनों के मिलने के बाद आखिर क्या होगा। तो तीनों के मिलने से वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव होगा, दुनिया में एक और विकल्प तैयार होगा। चीन के 5 बड़े ट्रेड पार्टनर जिनका जिक्र हम करते हैं, आइए किस तरीके से इसका परसेंटेज है वो आपको बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए 3.51 भारत का है, इधर साउथ कोरिया का 4.31% है, वहीं जापान का 4.85% है, हांगकांग का 7.57% है, अमेरिका का 135.8% है। ये चीन के 5 बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि किस तरीके से एक तरफ जहां ट्रेड पार्टनरशिप की बात करते हैं तो इसमें भारत काफ़ी पीछे, लेकिन ये फोकस किया जा रहा है कि कैसे इसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि अपनी इसी ट्रेड का फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने चीन पर दबाव बनाने की कोशिश की थी, लेकिन चीन ने इस दबाव को नहीं माना। सोचिए 300% तक पहुंच गया था टैरिफ, लेकिन उसके बाद में फिर से अमेरिका को वापस आना पड़ा। और भारत ने भी जब भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही ट्रंप ने, तो भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमसे ज़्यादा ट्रेड तो रूस के साथ में चीन करता है, तो आप फिर उनके ऊपर ये टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे हैं, जबकि हमारा तो कंपैरेटिवली कम है। तो भारत मजबूती से अपनी बात रख रहा है।